प्रॉब्लम आज का हमारा जो है वो पहले का ही प्रॉब्लम है। बस थोड़ा-सा अदर अप्रोच लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं। बहुत तरह की बातें हुई इस प्रॉब्लम पे, तो सोचा कि कुछ अलग तरह का देखा जाए। लोगों का ये कहना था कि स्क्वायर रूट के बारे में आपने कैसे सोच लिया? ये सिंपल सी बात थी, मेरे पास जो भी स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म है, स्क्वायर रूट के साइन से बाहर आने के लिए उसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था, इसलिए सोचा था। तो डायरेक्ट भी स्क्वायर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है। आज कुछ भी मैं ऐसे इसके पहले जो सॉल्यूशन दिया था, वो भी आप देख सकते हैं। आज के सॉल्यूशंस को भी देखते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैसे-कैसे चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। आइए प्रॉब्लम पे आते हैं। उसके पहले 2025-26 के बोर्ड एग्जाम और जी एस्पिरेंट्स के लिए हम लोगों ने एक नया कैटेगरी स्टार्ट किया, ओलंपियाड और 10th बोर्ड एग्जाम। 12th बोर्ड और आईटीजी पहले से भी चल रहे थे और ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर जो है सामने आपके फ्लैश हो रहा है। कनेक्ट विथ इट। आज हम लोग कोशिश करते हैं सीधे प्रॉब्लम पे कोई भी इसके पहले जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था कि ए एन माइनस बी एन अलग अलग कर लिया था, ए एन माइनस बी एन को डिफरेंट का डिफरेंस लिया था, साथ ही साथ उसके स्क्वायर रूट के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। इस तरह से ए एन माइनस बी एन का जो भी रिजल्टेंट है उसमें इंक्लूड हो सके स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह। तो खैर इसके पहले वाले वीडियोस को आप देख सकते हैं। आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे और कोशिश करते हैं एक को दूसरे के टर्म में लिखने का, यानी कि जनरल रिकरेंस रिलेशन से कोशिश करते हैं करने की प्रॉब्लम। तो हमारे पास बी एन है ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस। स्क्वायरिंग करें अगर दोनों साइड, ये तो कर सकते हैं ताकि ये खत्म हो सके मेरा और एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन फोर माइनस, यानी कि बी एन का स्क्वायर इक्वल 4 और ये देखिए n से n कैंसल, दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ n एंड दिस बिकम्स n स्क्वायर माइनस 1 एंड bn स्क्वायर 2n कॉमन निकाल ले, ये 8n एंड दिस बिकम्स 2n, सॉरी 2n कॉमन निकाला है तो n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस। और an पे अगर ध्यान दें हम लोग तो यहाँ n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 को an माइनस 2n लिख सकते हैं। दैट इज bn स्क्वायर बिकम्स a के रूप में ये आ गया an माइनस ट्वाइस ऑफ n और ये आ गया bn स्क्वायर इक्वल 8n an माइनस 16n स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया bn स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर 8n an इक्वल 0। अब देखिए यहाँ bn स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर है, इन दोनों का प्रोडक्ट n इंटू बी एन चाहिए जो नहीं है दोनों तरफ। अगर हम इंक्लूड कर दें 4 दूना 8 बी एन एन इंटू बी एन तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा आ सकता है। यानी
काम क्या किया, बी एन स्क्वायर प्लस 16n² इक्वल 8n एंड बी एन स्क्वायर माइनस 16n² प्लस 16n²। हमको ए एन माइनस बी एन चाहिए, तो घटाना होगा -8n और ये आ गया 8n -8n। ठीक है, तो ये दोनों साइड हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे फायदा ये हो गया bn -4n का होल स्क्वायर, और ये 8n अगर कॉमन ले लें, दिस गिव्स an bn। अब हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ an bn। निश्चित रूप से -a+b² का जो भी वैल्यू आएगा, इसको पॉजिटिव आउटपुट में आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर का टर्म है, स्क्वायर रूट से इंडिपेंडेंट तभी होगा जब ये पॉजिटिव हो। तो स्क्वायर रूट अगर लें हम लोग दोनों साइड, 8n an - bn का स्क्वायर रूट इक्वल bn -4n का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब सारी बातें यहीं पे, यानी an - bn का स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज mod ऑफ bn -4n अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ। अब परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो a माइनस बी तभी लिख सकते हैं जब a बड़ा हो b से, अदरवाइज b माइनस ए व्हेन b ग्रेटर देन a। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि bn -4n का होल स्क्वायर या bn - 4n का होल स्क्वायर मॉड ऑफ bn -4n इक्वल टू bn -4n जब bn बड़ा हो 4n से, या फिर 4n - bn जब 4n बड़ा हो bn से। यानी इन दोनों के डिफरेंस के लिए, यानी ये bn -4n, मैं एक कंडीशन लिखता हूं कि bn -4n ये तभी होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तभी होगा जब bn बड़ा हो 4n से, अदरवाइज 4n -bn, क्योंकि हमें इसका रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव चाहिए, ये तभी होगा जब 4n बड़ा होगा bn से। तो यही डिसाइड हमें करना होगा कि मॉड ऑफ bn -4n क्या होने वाला है। आते हैं जरा 4n -bn पे। bn हमारे पास है ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ n² प्लस n एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n² माइनस, और 2 n² बाहर निकाला n, 1 प्लस 1/n का स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस 1/n का स्क्वायर रूट। देखिए 1 प्लस x टू द पावर n, n का वैल्यू 1/2 है। इसके अगर 1 प्लस nx की बात करेंगे, तो आपके पास ये 4n के बराबर आ जाएगा, अप्रॉक्स 4n। आगे को अगर ये करें तो आगे वाले वैल्यूज को अगर छोड़ दें हम लोग, जो भी हायर टर्म है, तो वो तो छोटा होता चला जाएगा बिल्कुल। बट अगर एक स्टेप और आगे बढ़ें, तो साफ साफ हमें दिखेगा कि अगर हम
1 प्लस एक्स टू द पावर n पे अगर हम लोग इसे एक्सपेंड करें, 1 प्लस 1/2n nx प्लस n minus 1 by factorial 2 into 1 by n square, and so on. And this becomes 1 minus nx plus n minus 1 factorial 2 1 by n square, और ये बहुत ही छोटा पावर आता चला जाएगा, ये कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया 2n 1 प्लस 1 2, और ये देखिए आ गया माइनस 1/2 1/4 1/8 माइनस 1/8 n स्क्वायर नीचे, सिमिलरली minus 1/8 n square, this equivalent approx, यानी bn को कह सकते हैं कि दिस इज 2n into 2 minus 1/4 n square 1/4 n square, और ये आ गया 4n माइनस 1/2n, यानी कि bn जो है वो छोटा है 4n से, bn is less than 4n, that is 4n is greater than bn, 4n is greater than bn, that is स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस bn को अब हम लोग लिख सकते हैं, therefore स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस bn को हम लोग लिख सकते हैं अपने इस वैल्यू को 4n माइनस bn, 4n माइनस bn बाई ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ n, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, bn माइनस ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n माइनस ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n अपॉन ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लें और साथ ही साथ स्क्वायर रूट ऑफ n कॉमन निकाल, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ n कैंसिल, ऊपर बच गया ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n बाहर निकाला है, दैट इज n प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन 1 अपॉन रूट 2, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ, एंड दिस बिकम्स, इसको हम लोग अगर दो के डिफरेंस के रूप में लिखें, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस n minus 1, therefore sigma n equal 1 to 49 an minus bn का स्क्वायर रूट इक्वल 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 2 sigma n equal 1 to 49 and square root of n minus square root of n plus 1 plus square root of n minus n minus 1, और ब्रेक कर दें अगर 1 by रूट 2, 1 के लिए अगर आए तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 माइनस 0, 2 के लिए अगर देखें
1 by square root of 2, square root of 2, square root of 3 plus square root of 2 minus 1. 3 के लिए अगर देखें 1 by square root of 2, square root of 3 minus square root of 4 plus square root of 3 minus square root of 2 and so on. 49 के लिए पैटर्न मिल गया, square root of 49 minus square root of 50 plus square root of 49 minus square root of 48. ध्यान दीजिए, तो ये पहला टर्म ऐसे कट रहा है तिरछा, नहीं, और दूसरे वाले में कुछ इस तरह से कैंसिल हो रहा है। therefore the sum will be sigma n equal 1 to 49 square root of n minus bn equal 1 by square root of 2, and this becomes 1 minus square root of 50, that is 5 square root of 2, and plus 49 ka square root, that is 7, and this becomes 1 by square root of 2, 8 minus 5 square root of 2, and this becomes minus 5 plus 4 square root of 2. प्रॉब्लम पे आ जाए अगर, तो ये माइनस ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी, दैट इज माइनस ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी, यानी ए हमारा 5, बी 4 और सी 2, और कह भी रहा है कि बी प्लस सी शुड बी मिनिमम। ए प्लस सी देखिए 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, बी प्लस सी 6 आ रहा है, यानी यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। अब हमें डिविजर्स चाहिए थे, पहले भी मैंने बात की इसके बारे में। ए टू द पावर 29 n है, ए टू द पावर 29 b to the power 23 c20, b to the power 23 c20, और a हमारे पास आया है a b c 5 4 2 5 4 एंड 2, प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। 5 का पावर 29, 2 का पावर 46 एंड 2 का पावर 20, that is 5 का पावर 29, 2 का पावर 4 2 6 66। therefore क्या होता था हमारा, ए का पावर अल्फा, बी का पावर बीटा, सी का पावर गामा, तो नंबर ऑफ डिविजन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1, and ABC should be the prime number, that is 29 plus 1 into 66 plus 1, यानी 30 into 67, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 2 20, 2010, therefore n will be your 2010 number of divisions. This is the required answer. और इस बार देखिए पसंद आया या नहीं आपको सॉल्यूशन, जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, और आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे जरूर भेजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसे अपने वीडियो में शामिल करने का। एंड थैंक यू सो मच।